दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर का कंजम्पशन कहाँ होता है? इंडिया में। आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करें तो आपको मिठाइयों की इतनी दुकान मिलेंगी कि आप उनको काउंट नहीं कर पाओगे। और ये शुगर का कंजम्पशन है, इसमें सबसे ज्यादा रोल रहता है क्रेविंग का, शुगर क्रेविंग। और शुगर क्रेविंग की वजह से ही एक्चुअली हम सब लोगों ने इंडिया को एक डायबिटिक कैपिटल बना दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे शुगर क्रेविंग को रोक सकते हैं और कैसे स्वीट्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपके टोटल कैलोरी इंटेक का 10% से ज्यादा शुगर से आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कोमोर्बिडिटी यानी कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये डाटा ग्लोबली अवेलेबल है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपका जो हाई शुगर इंटेक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपकी शुगर क्रेविंग से रिलेटेड होता है। अगर हम शुगर क्रेविंग को मैनेज कर सकते हैं, उसको रोकना नहीं है, आपने मैनेज करना है, तो आप स्वीट्स को एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ में हेल्दी भी रह सकते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी। जब मैं शुगर क्रेविंग की बात करता हूं तो उसके साथ में फास्ट फूड की जो क्रेविंग होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसकी को भी मैं उसमें इंक्लूड करता हूं। हर एक का कार्बोहाइड्रेट के लिए या शुगर के लिए अलग अलग टेम्पटेशन है। बट जहां तक स्वीट्स की बात है, एक बार मेरा एक दोस्त न्यूजीलैंड से आया, मैं उसको बॉम्बे में एक दुकान पे लेके गया और उसने जब स्वीट्स की वैरायटी देखी, मैंने उसको थोड़ी सी जलेबी खिलाई। उसी में उसने कहना शुरू कर दिया, अरे मेरे को तो आई विल हैव टू गो टू द जिम टुडे बिकॉज बहुत ज्यादा है, आई कैन फील शुगर इन माय ब्लड। अरे भाई, इंडिया है, इंडिया में तो शुगर होनी ही है, स्वीट्स होनी ही है। और इतनी वैरायटी हमारे यहाँ है कि अनइमेजिनेबल है। ये टेम्पटेशन भी करती है। जो पुरानी जनरेशन है, मेरे वाली जनरेशन है, वो यूजुअली रस मलाई, जलेबी, मिठाई, और आज की जो जनरेशन है उसको भी आप देख सकते हैं कि वो ऑब्वियसली उससे भी आगे बढ़ गई। उन्होंने देखा कि आजकल केक्स आ रहे हैं, पेस्ट्रीज आ रही हैं। तो इतना टेम्पटेशन ज्यादा है कि पूछिए मत। इनफैक्ट हम तो, अब हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें स्वीट्स जो है उसका एक इनहेरेंट पार्ट है। और अब तो आप देखिए, आइसक्रीम्स की भी इतनी वैरायटी आ गई, कोई नेचुरल आइसक्रीम आ गई, कोई अदरवाइज आ गई, इतने ब्रांड्स आ गए। तो टेम्पटेशन होना तो बहुत ही स्वाभाविक है और इसमें हम आज की जनरेशन को ब्लेम भी नहीं कर सकते। और उसका रीजन है, उसका रीजन साफ है कि ये जो शुगर की क्रेविंग है, आई एम इंक्लूडिंग स्वीट्स इन दैट, ये हम बचपन से आप देखिए कैसे होता है हमारे यहाँ। जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है उसमें मिठाई आती है, जब मेहमान आते हैं तो मिठाई आती है, किसी का बर्थडे होता है तो केक काटा जाता है। अगर बच्चों को आपको टेम्पटेशन करना है, अच्छा तुम ये काम कर लिए कर लो, अगर वो मना करता है, नो नो आई एम गोइंग टू गिव यू ए केक और समथिंग लाइक दैट, मीन्स हमने हर तरीके से मिठाई को या शुगर को या फास्ट फूड को अपने ओवरऑल एक जो मेन्यू है उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और सडनली जब हम उससे कहेंगे कि भाई अब तो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, अब तुम इसको खाना रोक दो, तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ये हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट हो गया। तो अब अगर आप इसको रोकेंगे तो एक डेप्राइवेशन की फीलिंग आएगी। और जब डेप्राइवेशन की फीलिंग आती है, काफी लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग डाइटिंग करते हैं, सबसे पहले तो उनका मूड लटक जाता है, यू नो, मे बी कि कुछ प्रोटीन का लॉस हो गया हो। और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऐसा होता है कि आई एम बीइंग डिनाइड समथिंग व्हिच इज सपोज टू बी, आई एम सपोज टू ईट एक्चुअली, बट आई एम नॉट ईटिंग इट। एक गिल्टी फीलिंग आती है अगर बाई एनी चांस अगर आप खा लें। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि या तो डेप्राइवेशन रहता है, और अगर आप खा लेंगे तो गिल्ट की फीलिंग आएगी या फिर शेम की फीलिंग आएगी। ये साइकिल चलती रहती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरह की साइकिल चलाते हैं वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहते, कभी वजन ज्यादा होगा, कभी कम होगा, और वो उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। So what exactly is craving? Craving is intense, urgent desire to have it. आपने काफी लोग ऐसे देखे होंगे जिन्होंने महीनों तक एफर्ट किया, डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, वजन कम करने के लिए, एंड सडनली एक हफ्ते का जो टेम्पटेशन था उसमें सब कुछ जितना उन्होंने अर्न किया वो सारा गवा दिया, वजन वापस आ गया।
तो आपको एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। हर एक आदमी को पता होता है कि उसको दिन में किस टाइम पे क्रेविंग आती है। कुछ लोगों को 3 बजे आती है, कुछ लोग को आफ्टरनून की मैं बात कर रहा हूँ 7 बजे आती है, कुछ लोग रात को जो प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते हैं वो रात को 11 बजे उनको क्रेविंग आती है। द पॉइंट इज कि यू शुड नो योर बॉडी, और उस टाइम पे आपको दो चीजें हैं, आपको एक तो पता होना है, अपनी बॉडी का पता होना है, और उसको काउंटर करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा किसी से बात कीजिए, पानी पीजिए, और साथ में ऐसा स्नैक्स खाइए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटीन का कोई भी स्नैक उस टाइम पे खा सकते हैं, तो क्रेविंग आपकी चली जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप डेप्राइवेशन के बारे में थोड़ा समझ लें। कुछ लोगों को होता है कि अगर बाय दिए उनको रसमलाई खाने को नहीं मिली तो दे विल फील वेरी बैड। अरे भाई, आपको कौन रोकता है रसमलाई खाने से? लेकिन खाने का एक टाइमिंग है, और वो टाइमिंग क्या है? लंच के बाद आप खाइए। आप, मैं डिनर के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, लंच के बाद आप खाइए, और उसके बाद आप, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, एंजॉय इट, नो डेप्राइवेशन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बीएमआई भी 25 से ज्यादा है, आप ओवरवेट हैं, और 4 बजे के आसपास दोबारा फिर आप फ्रिज के पास जाएं, लेट वी हैव अनदर रसमलाई। तो ये नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको थोड़ा सा अपने को मैनेज करना पड़ेगा, जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहे और क्रेविंग आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि शुगर या स्वीट्स हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कल्चरल वैल्यू का एक पार्ट बन गया। यू नो जब आप बचपन में थे, कोई भी फेस्टिवल हो, घर पे कोई भी मेहमान आए, तो हर हालत में मिठाई ही आनी है, और मेहमान भी सब मिठाई ही लेके आएंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी आदतों में शामिल हो गया। पेरेंट की जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ है, उसमें भी मिठाई एक पार्ट बन गया। यू कैन सी दिस लेडी now at this stage when you are approaching middle age or otherwise. Now look at your relationship scenario. आप देखो, आपकी मॉम है, आपके सिस्टर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो शुगर पुशर्स हैं, जिनको शुगर खुद बहुत पसंद है, और जब तक वो आपको ना खिलाने उनको मजा नहीं आता। बी केयरफुल अबाउट दैट। किसी के बर्थडे पे आप जा रहे हैं, जरूर खाइए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। ऐसे दोस्तों की कंपनी पकड़िए जो शुगर पुशर्स नहीं है और खुद भी हेल्दी हैबिट्स के साथ हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नॉर्मल रूटीन में ये कोशिश कीजिए कि आपकी जो रेगुलर मील टाइमिंग्स हैं, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, दे आर मेंटेन। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप रेगुलर मील टाइमिंग पे अवेलेबल नहीं है, तो नहीं खा सकते। तो ऑब्वियसली आफ्टर दैट there is no point in having a regular meal. You will have to go for the snacks. So rather than going to McDonald's and have the fast food, be a smart snacker. I have given some options, and they are very good. In fact, they can give you the nutrition also, and they can give you fulfillment also. My point is, teach this smart snacking to your kids also. Otherwise they will also develop wrong habits, और बाद में वो क्रेविंग की वजह से वेट पुट ऑन करेंगे, अपने लिए प्रॉब्लम करेंगे, विच इज नो गुड। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।